हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु और शक्ति का 2 in 1 कॉमिक विशेषांक 0G। संजय गुप्ता पेश करते हैं 0G। अपराध और राजनीति का साथ ठीक वैसा ही है जैसा शरीर और जीवन का, चोली और दामन का। ये कहना अतिशयोक्ति न होगी कि अपराध राजनीति को संभालता है और राजनीति अपराध को पालती है। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी देश अभी पतन की राह पर नहीं चला है, क्योंकि देश में जहां अपराधियों से सांठ-गांठ करने वाले नेता हैं, तो उनका पुरजोर विरोध करने वाले राजनीतिज्ञ भी हैं। और ऐसे ही राजनीतिज्ञों में एक नाम है दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शीलाबेन का। लेकिन अपराधियों के इशारे पर ना नाचने वाले ऐसे राजनीतिज्ञ अपराधियों की निगाहों और निशाने पर जल्दी ही चढ़ जाते हैं। शीलाबेन बेचारी आज ही मुख्यमंत्री बनी है, आज ही स्वर्गवासी बन जाएगी। ए, कौन है तू? वहाँ ऊपर क्या कर रहा है? बिल्डिंग की एक खिड़की के बाहर बैठे उस शख्स को नीचे से आती उस आवाज़ ने चौंकाया, जो नीचे खड़े सिक्योरिटी चीफ हसोड़े के कंठ से निकल रही थी। जल्दी बोल, वरना गोलियों से भून दिया जाएगा। इतने नीचे से तुम क्या बोल रहे हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा। ऊपर आकर बोलो क्या कहना चाहते हो। लेकिन तुम बिना किसी सहारे के ऊपर कैसे आ सकते हो? चलो, मैं तुम्हें ऊपर आने के लिए सहारा देता हूँ। उसके हाथ में थमी उस अनोखी गन से निकली हुई तरंगे तुरंत ही सिक्योरिटी चीफ और उसके साथियों तक पहुंची, और दूसरा ही क्षण जो घटा उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अरे! सिक्योरिटी चीफ के साथ उसके दोनों साथी कमांडो गैस के गुब्बारे की तरह उड़ते हुए हवा में ऊपर उठने लगे, पहले धीरे धीरे और फिर तेजी से। अरे अरे, कहाँ उड़े जा रहे हो भाई? तुम तो मुझसे कुछ कहने आए थे, अब उड़ते ही चले जा रहे हो। लगता है तुम्हारे पास मुझसे बात करने का टाइम नहीं है। यार छोड़ो, टाइम अपने पास भी कहाँ है। सीएम साहिबा मीटिंग हॉल में आ रही हैं, अपने को उसे यमराज के पास पहुंचाने में व्यस्त होना है। सीएम शीलाबेन को घूरते हुए शख्स की आंखों में शैतानियत नाच रही थी, जबकि उसकी वजह से जो हवा में उड़ रहे थे उनकी आंखों के सामने मौत नाच रही थी, उस प्लेन के रूप में जो उन्हीं की तरफ तेजी से उड़ता आ रहा था। और चूंकि प्लेन में मौजूद किसी भी आदमी ने हवा में इस तरह उड़ते आदमियों की कल्पना भी न की थी, इसलिए ना बचने की और ना बचाने की कोशिश की गई, और ना अब ऐसी कोई कोशिश करना संभव ही था, क्योंकि अब किसी भी तरह की कोशिश करने का समय नहीं था। अब तो समय था सिर्फ दिल्ली के आकाश में एक भयानक दुर्घटना घटने का। लेकिन दिल्ली के आकाश में कोई भी दुर्घटना होना तब तक संभव नहीं जब तक दिल्ली में मौजूद है वह आकाशवीर। ओह, अगर सही समय पर मेरी निगाहें उड़ते हुए आदमियों पर न पड़ गई होती तो एक भयानक दुर्घटना से कांप गया होता दिल्ली का आकाश। परमाणु? लेकिन ये लोग हैं कौन और आकाश में ऐसे उड़ कैसे पा रहे हैं? यहाँ परमाणु को अपने सवालों का जवाब चाहिए था, और यहाँ कई जवाब दफन होने जा रहे थे मौत के आगोश में। मेरे इस यंत्र का स्विच दबते ही उस मीटिंग हॉल में जो तरंगे प्रवेश करेंगी वे हॉल के वातावरण में ऐसी खूबी पैदा करेंगी कि सीएम साहिबा के साथ हॉल में मौजूद हर शख्स की आंखें उबलने लगेंगी। हर एक नसों में बहता हुआ लहू नसों की कैद को तोड़कर आज़ाद होने को मचल उठेगा। सभी गला फाड़कर चीखना चाहेंगे, लेकिन आवाज़ किसी के गले से ना निकलेगी। सभी भागना चाहेंगे, लेकिन कदम किसी के भी ना उठेंगे। सीएम साहिबा के साथ उसके सभी साथी मारे जाएंगे। अब बस कुछ ही पलों की बात है, फिर सभी की मौत के साथ होगा मेरा काम खत्म। ओह, मेरा काम खत्म होने की जगह बढ़ने वाला है, क्योंकि मेरी आंखों के सामने जो मुसीबत के मारे उन्हें बचाने आ पहुंचा है परमाणु। आ थाक! तू कौन है और जो तू कौन है और जो शैतानी खेल तू खेल रहा है उसे कैसे अंजाम दे रहा है, ये मैं सब तुझसे बाद में पूछूंगा। पहले मैं तुझे इस लायक कर दूं कि तू मेरे किसी सवाल का जवाब इनकार में देने की हिम्मत भी ना कर सके। ओह, उन तीनों कमांडोज ने मुझे जो बताया, पहले तो मुझे उस पर विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन अब मैं इसे अपनी आंखों से देख रहा हूँ। उन कमांडोज को हवा में उड़ा देने वाले शख्स ने निश्चय ही कुछ ऐसा किया है जिसने उस हॉल की ऑक्सीजन खत्म करके इन लोगों को तड़पने के लिए विवश कर दिया है। और अगर मैंने तुरंत ही कुछ नहीं किया तो उनकी वह तड़प मौत के आगोश में पहुँच कर ही खत्म होगी। परमाणु तेजी से हॉल की तरफ लहराया, लेकिन वहाँ तक पहुँच पाता उससे पहले ही। मेरा मकसद सीएम को ख़त्म करना है परमाणु, और मैं नहीं चाहता कि मेरे इस मकसद के रास्ते में तू आए, इसलिए जा पेड़ से टूटे नारियल की तरह गिरकर मौत से गले मिलने चला जा, क्योंकि मेरे यंत्र से निकली ये किरणें तेरी बेल्ट की एंटी ग्रेविटी को फ्री करके तेरे वज़न को कई गुना बढ़ा देंगी। ओह,
उसके हाथ में थमे उस अनोखे यंत्र से निकली किरणों ने एकाएक मेरे शरीर को इतना भारी कर दिया है कि मैं चाहकर भी खुद को उड़ाए नहीं रख पा रहा हूँ। मैं परकटे पक्षी की तरह गिर रहा हूँ, जिधर उन नुकीले रेलिंगों के रूप में मौत मेरा इंतजार कर रही है। देख लिया परमाणु, मैं सिर्फ उड़ाता ही नहीं हूँ, गिराता भी हूँ। और हाँ, लगे हाथ मेरा नाम भी सुनता जा। 0G। और दौलत के लिए दुनिया के हर असंभव काम को अंजाम देना मेरा काम है। मैं सीएम साहिबा को क्यों मारना चाहता हूँ, इसका जवाब यमराज के दरबार में उन्हीं से पूछ लेना, क्योंकि तेरे पीछे पीछे वो भी वहाँ पहुँचने जा रही हैं। लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं तुम दोनों की मौत को अपनी आंखों से नहीं देख सकता, क्योंकि मुझे फ़िलहाल इस शहर में दूसरा हंगामा करने के लिए कहीं और पहुँचना है। उफ, सचमुच 0G यहाँ से निकला जा रहा है, लेकिन इस समय मैं उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इस समय तो मुझे न सिर्फ खुद को बल्कि सीएम साहिबा को भी मौत से बचाना है। और ऐसा करने के लिए मुझे अपने आप को तुरंत ही करना होगा ट्रांसमिट। मौत से कुछ इंच पहले ही खुद को ट्रांसमिट करके अपनी जान बचाई थी परमाणु ने, और ट्रांसमिट होकर वह न सिर्फ मौत से बचा था बल्कि उस मुसीबत से भी बच गया था। ट्रांसमिट होने की वजह से मेरे शरीर से 0G के यंत्र की किरणों का प्रभाव खत्म हो गया है। अब मैं फिर पहले की तरह ही हल्का महसूस कर रहा हूँ, इसलिए मुझे अब बिना कोई क्षण गंवाए सीएम साहिबा को देखना चाहिए। बेहद तेजी से लहराया परमाणु पलक झपकते ही उस हॉल में पहुंचा जहाँ सीएम और अन्य मौत से जूझ रहे थे। उफ, सीएम साहिबा वह कुछ अभी भी जीवित है। मुझे इन सबको बचाना होगा, इस बात का ध्यान रखते हुए कि इस हॉल में लगभग निर्वात जैसा वातावरण है। यहाँ जीवन वायु पूरी तरह समाप्त है। कहीं मैं भी इसमें ना फंस जाऊं। उफ, अगर मेरी ड्रेस और बेल्ट में निर्वात में उड़ सकने की क्षमता और मेरे शरीर को ऑक्सीजन देने वाले यंत्र न लगे होते तो मैं इन सबको यहाँ से कभी भी नहीं निकाल पाता। अपनी गति और विशेषता के बल पर परमाणु ने जिन्हें मौत से बचाया था उन्हें लेकर दिल्ली के सबसे बड़े हॉस्पिटल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में जा पहुंचा था। इन्हें तुरंत ही डॉक्टरी सहायता की ज़रूरत है, जल्दी करो। ये तो शीला बहन है, दिल्ली के मुख्यमंत्री। सीएम शीला बहन को देखकर चौंकने वाली चंदा थी वह, जिसे परमाणु की आवाज़ ने एक बार फिर चौंकाया था। देखिए मिस सीएम साहिबा यहाँ पर हैं, इसकी सूचना तुरंत ही प्रशासन को दे दीजिए ताकि इनकी सुरक्षा का उचित प्रबंध किया जा सके। ठीक है। चंदा तुरंत ही टेलीफोन की ओर लपकी, जबकि परमाणु लपका बाहर की तरफ। सीएम साहिबा को अस्पताल पहुंचाकर मैंने उनकी जान बचाने का इंतज़ाम कर दिया, लेकिन मेरा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी मैंने उनकी हत्या की कोशिश करने वाले 0G को ढूंढना है। और वह अभी इसी शहर में ही कहीं होगा, क्योंकि भागते समय वह कह गया था कि उसने इस शहर में किसी दूसरे हंगामे को अंजाम देना है। लेकिन वह दूसरा हंगामा क्यों अंजाम देना चाहता है, और वह हंगामा है क्या? 0G के जिस हंगामे के बारे में परमाणु सोच रहा था उससे शहर के एक हिस्से के निवासी दो चार हो रहे थे, और जो वो देख रहे थे वह उन्हें कल्पना से लग रहा था, क्योंकि दिल्ली की सबसे बड़ी इमारत को हवा में नाचता देख रहे थे वो, और उसे नचाने वाला था 0G। देख रहे हो दिल्ली वासियों इस इमारत का हाल? जल्दी इस शहर की हर इमारत ऐसे ही हवा में नाचती नजर आएगी। और ऐसा होगा 0G के इशारे पर। इन सब से बचने का एक ही तरीका है, भाग जाओ इस शहर को छोड़कर। फैसला तुम्हारे हाथ में है, या तो मेरा कहा मानकर यह शहर छोड़ोगे या छोड़नी होगी ज़िंदगी, ठीक वैसे ही जैसे उस इमारत में मौजूद लोग अपनी ज़िंदगी छोड़ेंगे। अचानक 0G के हाथ में थमे यंत्र से वे किरणें निकलकर हवा में मौजूद उस इमारत को नहलाती चली गई। दूसरे ही क्षण देखने वाले भय से काँप उठे, रोंगटे खड़े हो गए उनके। ओह नो, वह इमारत अब तेजी से नीचे गिर रही है। हे भगवान, नीचे गिरकर तो उस इमारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अच्छा, और इसी के साथ टुकड़े हो जाएंगे उन लोगों के जो इस इमारत में मौजूद हैं। हा 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 हा। जो इस शहर में रहेगा वह ऐसे ही मरेगा। दिल्ली के इतिहास की सबसे भयानक और दर्दनाक दुर्घटना घटने जा रही थी, और दिल्ली के निवासियों से भयाक्रांत देखते रहने के सिवा कुछ नहीं कर सकते थे। अचानक दिल्ली वासियों को वह इमारत पहले हवा में स्थिर होती और फिर आराम से अपनी जगह पहुंचती दिखाई दी। अरे ये कैसे हुआ? इमारत को टुकड़े टुकड़े होने से बचाया किसने? उसने, और वह हम सबका रक्षक परमाणु। परमाणु को देखकर जहां दिल्लीवासी खुशी से चहक उठे थे, परमाणु की निगाहें तेजी से भीड़ में भटक रही थीं। यह काम 0G का ही है, वह निश्चय ही कहीं आसपास है। मुझे उसे ढूंढना होगा। परमाणु, परमाणु। भीड़ में भटकते परमाणु के दिमाग को अचानक उस आवाज़ ने चौंकाया, जो प्रोबोट की आवाज़ थी। जिसे तुम यहाँ ढूंढ रहे हो परमाणु, वह दिल्ली के सबसे घने इलाके सीमापुरी में मौजूद है और तैयारी कर रहा है एक भयानक विनाश की।
उसे रोको परमाणु, मैं उधर ही जा रहा हूँ प्रबोट। मुझे बताओ क्या कर रहा है वो। प्रबोट ने बताना शुरू किया तो सनसनाने लगा परमाणु का मस्तिष्क, और ऐसा होता भी क्यों ना। जीरो जी जो कर रहा था वह था ही इतना भयानक। अब तक तुमने बादल फटने की घटनाएं पहाड़ी क्षेत्रों में घटती ही सुनी होंगी। दिल्ली वासियों, आज बादलों में गुरुत्वाकर्षण की मात्रा बढ़ाकर बादल फटने की घटना तो तुम्हें दिल्ली में भी दिखाएगा जीरो जी। दूसरे ही पल उस गगनभेदी आवाज ने दिल्ली वासियों के कानों को सुन्न कर दिया। बूम ब्राक। और जब वे उस झटके से उभरे तो प्रलय उनके अपने सिरों पर नाचती दिखाई दी। बादल फटने से उसमें भरे पानी पर लगा बांध मानो टूट गया था। उफ, इतनी भयानक बारिश! भागो, बचो इस बारिश से। ओ भागो, लेकिन इस मुसीबत से बचकर तब तक नहीं भाग पाओगे जब तक ये शहर छोड़कर नहीं भाग जाओगे। भागो, बारिश का पानी बाढ़ का रूप लेकर तेजी से हमें चपेट में लेने के लिए बढ़ रहा है। स्कूल से बाहर मौजूद वे बच्चे जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए, लेकिन मौत उनके पीछे उनसे भी ज़्यादा तेजी से भाग रही थी। तेज़ रफ्तार मौत बेगुनाह जिंदगियों को मात देने वाली थी कि अचानक आ पहुंचा वह रहनुमा परमाणु। उफ, सही समय पर पहुंचा मैं, लेकिन इन बच्चों को बचाने के बाद भी मैं यहाँ जीरो जी की तलाश में नहीं जुट सकता, क्योंकि मुझे उसके द्वारा पैदा की गई इस बाढ़ से लोगों की ज़िंदगियों को बचाना है। परमाणु जिसके द्वारा खड़ी की गई मुसीबत से लोगों को बचाने में जुट गया था, वह शहर की एक शानदार इमारत में इकट्ठे हुए उन धन कुबेरों के सामने मौजूद था। जो काम तुम लोगों ने मुझे सौंपे थे मैंने उन्हें बखूबी अंजाम दिया है। एक ही दिन में दिल्ली शहर में 3 कपा देने वाली घटनाएं करके मैंने दिल्ली वासियों के दिमाग में ये बात बिठा दी है कि दिल्ली उनके रहने के लिए अब सुरक्षित स्थान नहीं है। जो दिल्ली में रहेगा, दुखों का पहाड़ उस पर टूट पड़ेगा। लेकिन तुम ऐसा मुझसे करवा क्यों रहे हो? आखिर मेरे द्वारा आतंक फैलाकर तुम अपना कौन सा मकसद हल करना चाहते हो? तुम्हें तुम्हारे काम की पूरी कीमत दी जा रही है जीरो जी, इसलिए हम तुम्हें अपना मकसद बताने के लिए बाध्य नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे सुप्रीमो ने मुझसे वादा किया था कि पहला चरण पूरा होते ही तुम मुझे अपना मकसद बताओगे। हमारे साथी की बात पर मत जाओ जीरो जी, हमें अपना वादा याद है और हम तुम्हें अपना मकसद बताकर उसे निभाएंगे भी। यहाँ तुम जितने भी लोगों को बैठा देख रहे हो जीरो जी, वे सभी देश के नामी प्रॉपर्टी डीलर्स और बिल्डर्स हैं। किसी भी नए शहर को बनाना और उसे बसाकर दौलत के ढेर लगाना इनका मुख्य धंधा है। आज तक ये अपने धंधे से सिर्फ करोड़ों रुपए कमा रहे थे, लेकिन हमने इन सबको इकट्ठा करके इन्हें ऐसी योजना बताई है जिससे ये सभी एक झटके में अरबों खरबों रुपए कमा सकते हैं। और हमारी उसी योजना के तहत इन सब ने मिलकर दिल्ली से बाहर बहुत सारी ज़मीन खरीद कर एक नया शहर बसाने का फैसला लिया है। लेकिन शहर तभी बस सकता है, दौलत तभी कमाई जा सकती है जब लोग ज़मीन खरीदने को तैयार हों, और दूसरे शहर में लोग तभी जाकर बसेंगे जब पहला शहर खाली होगा। ओह, यानी तुम मेरे द्वारा आतंक फैलाकर लोगों के दिलों में ये बात बिठाना चाहते हो कि उनके रहने के लिए दिल्ली नहीं बल्कि तुम्हारे द्वारा बसाया शहर सुरक्षित है। यस, और एक बार ये बात लोगों के दिलो दिमाग में घर कर गई तो फिर हमारे शहर की कौड़ियों की ज़मीन करोड़ों में तो बिकी जाएगी, साथ ही साथ हमें दिल्ली की करोड़ों की ज़मीन कौड़ियों के मोल में मिल जाएगी। योजना सचमुच जोरदार है, लेकिन जब तुम दिल्ली को अपने शहर के लिए खाली करवा रहे हो तो फिर दिल्ली की ज़मीन खरीदने का क्या फ़ायदा? बहुत बड़ा फ़ायदा है। आज हम जिस तरह दिल्ली को खाली करवा कर अपना शहर बसा रहे हैं, वैसे ही जब हमारा शहर बस जाएगा तो हम वहाँ भी आतंक फैलाकर खाली दिल्ली को बसाएंगे। वाह वाह, बहुत ही ज़बरदस्त योजना है तुम्हारी। इस तरह सचमुच खरबों रुपए तुम क्या, तुम्हारे बच्चे भी कमाएंगे। लेकिन एक बात अभी भी समझ में नहीं आई, तुम्हारी इस योजना में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शीलाबेन की हत्या करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? अपने चुनावी एजेंडे के अनुसार शीलाबेन ने मुख्यमंत्री बनते ही दिल्ली में रिहायशी ज़मीन को सस्ता और हर बेघर के लिए घर जैसे कानूनों को लागू करने की ठान ली थी। हमारे लिए वह काला कानून था। अगर मुख्यमंत्री उसे लागू कर देती तो दिल्ली में आसमान छूती प्रॉपर्टी की कीमतें औंधे मुँह ज़मीन पर आ गिरती। इसलिए शीलाबेन को ख़त्म करना ज़रूरी था। इसका दूसरा फ़ायदा ये भी है कि दिल्ली वासियों को पता चल जाए कि जब शहर में मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं रहीं तो वे कहाँ सुरक्षित रहेंगे। काफ़ी देर से बोलते सुप्रीमो को अचानक फ़ोन की आवाज़ ने चौंकाया। पिक पिक। और उस समय तो वह उछल ही गया जब उसने फ़ोन को कान पर लगाया। ओह नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, 100% ऐसा ही हुआ है सुप्रीमो, पूरी डिटेल आप पता कर सकते हैं। फ़ोन रखकर जीरो जी से बोला सुप्रीमो, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है जीरो जी, आओ तुम अपनी आंखों से देख लो उसे। संशय में डूबा सुप्रीमो के पीछे चलता जीरो जी जब उस आधुनिक कंट्रोल रूम में पहुंचा तो ऐसे उछला मानो उसने किसी अंतरिक्ष मानव को क्रिकेट खेलते देख लिया हो। ओह नहीं, ये तो मुख्यमंत्री शीलाबेन है, वीआईपी वार्ड में। उसकी वजह से जो सारे शहर को तुम्हारे फैलाए आतंक से बचाने में जुटा हुआ है। परमाणु ये भी जिंदा है?
अचानक हैरानी की जगह क्रोध से दहकता चला गया जीरो जी का चेहरा। इन दोनों की जिंदगी उधार है जीरो जी पर। अपनी जान देकर इन्हें ये उधार चुकाना होगा, और सबसे पहले इस उधार को चुकाएगी सीएम शीलाबेन। मुख्यमंत्री शीलाबेन की जिस जान को उसके शरीर से निकालने निकल पड़ा था जीरो जी, उस तक परिंदा भी ना पहुंचा, इस बात का पूरा प्रबंध किया गया था। सुरक्षा कर्मियों का जाल बिछा दिया गया था अस्पताल के चप्पे चप्पे पर, जिसे देखकर शैतानियत नाच रही थी जीरो जी की आंखों में। सीएम शीलाबेन के इर्द गिर्द सुरक्षा व्यवस्था की जो दीवार खड़ी की गई है, वह जीरो जी को उस तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। मेरे इस यंत्र के आगे वह दीवार ठीक ऐसे बिखर कर रह जाएगी जैसे ताश के पत्ते बिखरते हैं। अरे ओह, जाओ जाकर हवा में परवाज करो। उफ, ये हम सबको तिनके की तरह उड़ा देगा, खत्म करो इसे। जिस समय गनों से गोलियां निकली उस समय उनका निशाना जीरो जी जरूर था, लेकिन जीरो जी तक पहुंचने से पहले ही गोलियों ने अपना निशाना बदल लिया था। धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन धीरे धीरे। पर अगर उस गुरुत्वाकर्षण को बढ़ा दिया जाए तो यही काम वह गोली की तेजी से करती है, इस तरह। और अगर उसी गुरुत्वाकर्षण शक्ति को कम कर दिया जाए तो फिर आकाश का गुरुत्वाकर्षण हर चीज़ को अपनी तरफ खींचता है, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हें खींच रहा है। उफ, बाहर प्रतिरोध करने वाले सुरक्षा कर्मियों को हवा में उड़ाकर अंदर आ पहुंचा था जीरो जी। ज़मीन पर खड़े खड़े थक गए होगे, जाओ ज़रा छत पर लटक कर आराम करो। अब जीरो जी को रोकने वाला कोई नहीं था। कुछ ही पलों में वह मुख्यमंत्री शीलाबेन तक पहुंच चुका था। लिखने वाले ने शायद तेरी किस्मत में लिख दिया था कि तू मेरी दूसरी कोशिश में मरेगी, तभी तू बच गई। खैर, तुझे बचाने वाला और दिल्ली की आंख समझे जाने वाला परमाणु अब यहाँ नहीं पहुँचने वाला। सीएम को बचाने परमाणु सचमुच वहाँ नहीं पहुँचने वाला था, क्योंकि वह उस समय सैकड़ों जिंदगियों को बचाने में जुटा हुआ था। पानी का यह भयंकर रेला जिधर बढ़ रहा है उधर ही तबाही मचा रहा है। इसलिए इस एरिया को इस मुसीबत से बचाने के लिए मुझे कोई स्थायी हल ढूंढना होगा। और वह, जबकि यहाँ एक जान को मौत के क्रूर शिकंजों ने जकड़ लिया था, और वह उस जान को अपने साथ ले जाने को आतुर थे, जो तड़पना चाह रही थी, चीखना चाह रही थी, लेकिन मौत के शिकंजे उसे ना तड़पने का अवसर दे रहे थे और न चीखने का। लेकिन ये बात पक्की थी, उसका अंतर्मन बुरी तरह छटपटा रहा था, चीख रहा था, और नारी के अंतर्मन की इस चीख और छटपटाहट ने उसके अकुलाहट को बढ़ा दिया था, जो पुरुष प्रधान इस समाज में नारी के सम्मान और नारित्व की रक्षा का प्रतीक थी, शक्ति थी। इतिहास गवाह है कि नारी जीवन का अपमान जिसने भी करना चाहे उसे ऐसी सज़ा मिली है कि उसकी आत्मा तक कांप उठी है। शक्ति उन्हीं लोगों में आज तेरा नाम भी शामिल कर देगी। पहले इसका प्रबंध करूं कि सीएम साहिबा तक ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में पहुंच सके। अब तक संभल चुका था जीरो जी। बेवकूफ़ औरत, जिनकी बात तू कर रही हो उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जो मेरी तरह गुरुत्वाकर्षण शक्ति से खिलौनों की तरह खेलता हो। इसलिए भूल जा मेरा नाम उसमें शामिल करने की बात, और अपने को मुर्दों में शामिल करने की तैयारी कर, और उनमें तू शामिल होगी इस बैट से जो ग्रेविटी फ्री होकर तीर की तेजी से तेरे नाजुक जिस्म से टकराएगा। भटाक! उफ, गुरुत्वाकर्षण को खतरनाक इस्तेमाल करने की अद्भुत शक्ति है इसमें। उसे तुरंत ही काबू में करना होगा। ओह, इस बार भी उसने मेरे शक्ति प्रहार को अपने तक नहीं पहुंचने दिया। बड़ी खतरनाक ढंग से आग फेंकती है तू, लेकिन अब तू ऐसा नहीं कर पाएगी, क्योंकि आग को जलने और अपना काम करने के लिए चाहिए होती है ऑक्सीजन, और मैं इस कमरे की ग्रेविटी को ख़त्म करके यहाँ की ऑक्सीजन को ख़त्म कर रहा हूँ। ओह, उसने सचमुच यहाँ के वातावरण की ऑक्सीजन ख़त्म कर दी है, और इस वजह से मैं उस पर अपना शक्ति प्रहार नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन मेरे लिए समस्या ये नहीं, बल्कि ये है कि अगर इससे मेरी लड़ाई यहीं चलती रही तो सीएम की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी। और वैसे भी यहाँ मैं इस पर खुलकर प्रहार नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए इसे यहाँ से बाहर ले जाना पड़ेगा। उफ, और ऐसा मैं अपनी इस अग्नि तरंगों से आसानी से कर सकती हूँ। आगे बढ़ने के लिए जिन्हें वायु की आवश्यकता तो नहीं होती, परंतु वायु के बिना इनकी मारक क्षमता बहुत ही कम रह जाती है। शक्ति की अग्नि तरंगों ने जीरो जी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया, लेकिन उसे दूर ले जाकर फेंकने का काम जरूर कर दिया। छपाक! शक्ति भी तुरंत उस तक पहुंची। अब ठीक है, यहाँ हम अपना हिसाब किताब ज़्यादा तसल्ली से कर सकते हैं। सही कहा तूने शक्ति, लेकिन हमारे बीच में यहाँ जो हिसाब किताब होगा वो तुझ पर भारी पड़ेगा। जीरो जी जो कह रहा था उसका मतलब शक्ति को तब समझ में आया जब उस
तरण ताल का पानी अद्भुत ढंग से हवा में लहराकर उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो गया। उफ! पानी ने एक अनोखा रूप लेकर शक्ति के लिए समस्या खड़ी कर दी थी। और इलाके में भरा पानी अगर यमुना नदी में पहुंच जाए तो बात बन सकती है, लेकिन ये पानी यमुना तक तब जाएगा जब मैं परमाणु छलनों की मदद से यहाँ से यमुना तक एक नाला खोदूंगा। ये काम थोड़ा मुश्किल और कुछ लोगों को कष्ट देने वाला तो ज़रूर है, लेकिन सैकड़ों लोग तबाह हो जाएं, इससे अच्छा है कि कुछ लोग कठिनाई सह लें। परमाणु की सूझबूझ और मेहनत रंग लाई, और इसी के साथ वहाँ विनाश मचाते पानी की समस्या परमाणु ने हल कर दी। इधर शक्ति की आंखों की चमक बता रही थी कि उसने भी पानी रूपी समस्या को हल करने का रास्ता ढूंढ लिया था। जीरो जी बहुत ही चालाक अनोखी शक्ति वाला है। वह यहाँ के वातावरण पर अपना अधिकार जमाकर लोगों को तड़पने के लिए मजबूर कर देगा। इससे तो कुछ इस तरह निपटना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, और ऐसा करने के लिए वह सड़क बनाने वाली मशीन एकदम उपयुक्त रहेगी। मुझे प्रकाश रूप धरकर इस सारे पानी के साथ इस मशीन की इस चिमनी में घुसना होगा। वाओ! पानी की गैस से बचने का सही तरीका ढूंढा शक्ति ने, लेकिन यह तरीका भी उसे मौत के मुंह में ही ले जाएगा, क्योंकि जिस चिमनी में वह घुसी है उसके नीचे वह दहकती हुई आग जो उसे तंदूरी चिकन की तरह भून देगी। उसे भुनता देखने का लोभ संवरण नहीं कर सकता मैं। जीरो जी की उत्सुकता उसे चिमनी तक खींच लाई, लेकिन चिमनी के अंदर झांकते हुए उसे दिखा वह दृश्य जो विश्व के हर आश्चर्य से बड़ा था। अरे, वह तो दहकती आग में भी सही सलामत है। बिल्कुल, लेकिन अब तुम सही सलामत नहीं रहने वाले, क्योंकि चिमनी से भाप बनकर निकलने वाला पानी तुम्हारे छक्के छुड़ाने जा रहा है। द्रुत गति से चिमनी से निकली भाप जीरो जी के शरीर से टकराई, उसे रॉकेट की गति से उड़ाकर ले चली। चिमनी से बाहर निकली शक्ति के चेहरे पर मुस्कान खेल रही थी। बेहद तीव्र भाप का यह प्रहार निश्चय ही उसे इस लायक नहीं छोड़ेगा कि वह फिर कभी कुछ कर सके। अब मुझे वापस अस्पताल में पहुंचकर सीएम साहिबा को देखना चाहिए। अगर तुरंत ही अस्पताल पहुंचने की जल्दी में ना होती तो वह जीरो जी को एक तरफ से आई उन किरणों से नहाता और वहां से गायब होता ज़रूर देख लेती। इधर परमाणु भी सीएम के पास पहुंचने जा रहा था। इस शहर में जीरो जी की तबाही के कारनामे बहुत बढ़ते जा रहे हैं। अगर मैंने तुरंत ही उस तक पहुंचकर उसे जेल की सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाया तो जल्दी उसका खैर भयानक रूप धरकर दिल्ली पर बरसेगा। और फिलहाल मेरे पास उस तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, सीएम साहिबा से पूछताछ करके ये जानना कि आखिर जीरो जी का उन पर हमला करने का मकसद क्या था। फिर मैं शायद उस तक पहुंच सकूं। तेजी से अस्पताल में दाखिल हुए परमाणु को शक्ति भी उसी प्रयास में लगी दिखाई दी। जीरो जी कौन था ये तो हमें पता नहीं, लेकिन हम विधानसभा में शीघ्र ही एक ऐसा विधेयक पारित करने वाले थे जिससे दिल्ली में रहने वाले हर बेघर को घर मिल सकता है। हर गरीब घर खरीदने का अपना सपना पूरा कर सकता है। शायद वह इस विधेयक के विरुद्ध था। इसका मतलब जीरो जी नहीं चाहता था कि आप उस विधेयक को पास करें, लेकिन ये अभी तक समझ में नहीं आया कि दिल्ली वासियों को डराकर वह दिल्ली को खाली क्यों कराना चाहता है। इसके पीछे उसका उद्देश्य जो भी रहा हो, परंतु हमारे रहते हुए अपने इस अपवित्र उद्देश्य में कभी सफल नहीं हो पाएगा। सही कहा शक्ति, हमारे होते हुए दिल्ली का बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। दिल्ली को बचाने के लिए दो शक्तियां मिल चुकी थी, जबकि उसे तबाह करने वाली दो शक्तियां मिलने जा रही थीं। ये तो सुप्रीमो का अड्डा है। किसी ने ट्रांसमिट करके मुझे यहाँ पहुँचा दिया। कैसे हुआ ये? किसने किया? मैंने तुम्हें ट्रांसमिट करके यहाँ पहुँचाया है। सुप्रीमो, तुमने मुझे ट्रांसमिट किया? व्हाट नॉनसेंस! किसी को ट्रांसमिट कर लेना साइंस का असाधारण चमत्कार है, और ये चमत्कार तुम जैसी साधारण औरत कैसे कर सकती है? साधारण? मैं कुछ साधारण इंसानों की मुखिया क्या हो गई? तूने मुझे उन जैसा समझ लिया? अरे बेवकूफ़, देख मैं कोई साधारण औरत नहीं हूँ। मैं हूँ वंडर वूमैन। वंडर वूमैन, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका दिमाग और उसके द्वारा विकसित की गई टेक्नोलॉजी इंसानी दिमाग से 50 साल आगे है। वही वंडर वूमैन हो तुम? हाँ, वही वंडर वूमैन हूँ मैं। लेकिन मुझे ये कहने और मानने में कोई संकोच नहीं है कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति को मनचाहे ढंग से बढ़ाने और कम करने में तुमने जो महारत हासिल की है वह मैं ना कर सकी। मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं, वरना विज्ञान की इस कला में भी महारत हासिल करने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगता। लेकिन अब जब तुम मिल ही गए हो तो फिर मुझे समय ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। ओह, तभी तुमने मुझे बचाया और यहाँ ट्रांसमिट कर लिया। लेकिन इसके पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? क्या चाहती हो तुम मुझसे? वही जो अब तक चाहती आई हूँ, यानी इस शहर को खाली करवाना। और ये काम अब तुम अकेले नहीं करोगे, मैं भी तुम्हारे साथ होंगी। वंडर वुमेन जैसी महान टेक्नोलॉजी वाली
बड़ी ताकत कुछ साधारण बिल्डर्स के साथ एक शहर को खाली करवाने और दूसरे शहर को बसाने जैसा छोटा काम कर रही है। बात कुछ समझ नहीं आई। हर टेक्नोलॉजी और ताकत के लिए धन की ज़रूरत होती है, और धन दौलत के लिए बैंकों और अन्य साधनों को लूटने से अच्छा ये काम है, क्योंकि इस काम से जितनी दौलत मिलेगी उतनी 200 बैंकों को लूट कर भी हासिल नहीं की जा सकती। और चूंकि इस काम में मैं सामने नहीं आना चाहती थी, इसलिए मैंने देश भर के बड़े बड़े बिल्डर्स का और तुम्हारा सहारा लिया। लेकिन अब अब तुम सामने क्यों आना चाहती हो? परमाणु और शक्ति के हाथों मिली तुम्हारी असफलता ने मेरे अहम को चोट पहुंचाई है। मैंने कसम खाई है कि अब जब तक मैं परमाणु और शक्ति को मात करके इस शहर को खाली नहीं करवा लूँगी, चैन से नहीं बैठूंगी। और मुझे उम्मीद है अब मैं तुम्हारे सहयोग से ऐसा कर लूँगी। और मेरे साथ चलो, सब पता चल जाएगा। वह अद्भुत महिला गुरुत्वाकर्षण के उस जादूगर को लेकर तुरंत ही वहाँ से रवाना होकर जब महरौली की पहाड़ियों में आ पहुंची तो हैरानी से फैलती चली गई जीरो जी की आंखें। ये क्या है? किस चीज़ का प्लांट है ये? अपने सपने साकार करने का। उधर हम बातें कर रहे थे, इधर मेरे कंप्यूटर रोबोट इस प्लांट पर काम कर रहे थे। 3 घंटे तो लगे हैं उन्हें, लेकिन आखिर सफलता पा ली उन्होंने। ज़मीन के नीचे मौजूद उस चीज़ तक पहुंच गए हैं ये जो हमारे सपने को साकार रूप देगी। ज़मीन के नीचे मौजूद वो चीज़ ज़रूर पेट्रोल होगी, जहाँ तक तुम्हारे रोबोट पहुँच गए हैं। नहीं, ये चीज़ पेट्रोल नहीं, धधकता लावा है, जो हज़ारों फुट नीचे धरती के घर में छिपा हुआ है। तुम्हें अपनी शक्ति से उस लावे की ग्रेविटी को फ्री करके उसे ऊपर लाना है जीरो जी। धधकता लावा ऊपर आ गया तो क्या करेगा वह लावा? कहते हुए नागिन की तरफ फुफकारी वे। बरसेगा, दिल्ली शहर पर धधकता हुआ लावा बरसेगा, और लावे की यह बारिश दिल्ली पर तब तक होती रहेगी जब तक दिल्ली खाली नहीं हो जाती। उफ, बड़ी भयानक है तुम्हारी योजना। लेकिन क्या परमाणु अशक्ति से सफल होने देंगे? वे कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने उनसे निपटने की पूरी तैयारी कर रखी है। सुनो, और फिर तैयार हो जाओ दिल्ली पर लावा बरसाने के लिए। वंडर वुमन के चेहरे पर नाचती शैतानी ये बता रही थी कि दिल्ली वासी जल्दी ऐसी मुसीबत में फंसने जा रहे थे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। लावा, ये तो लावा है। आई आ! आसमान से दहकता हुआ लावा बरस रहा है। भागो! भागो बचो! जिस आसमानी मुसीबत से बचने के लिए भाग रहे थे दिल्ली वासी, वो जमीन पर भी मौजूद थी। उफ, लावा सड़क पर भी बह रहा है। भागिए भाई साहब, अगर आपको कुछ हो गया तो बाकेलाल और डोगा की कहानी कौन लिखेगा? लावा इधर ही बढ़ रहा है। धीरज जी, उस गिरे हुए पेज को उठाने में टाइम खराब मत कीजिए, भागिए। पागल हुए नरेश भाई, उस पेज को छोड़ दिया तो संजय जी, विवेक जी मेरी जान खा जाएंगे। अपना बनाया भेड़िया का वह पेज उठाने के चक्कर में अपनी जान मुसीबत में डाल दी थी धीरज वर्मा ने। लेकिन दहकता लावा उन तक या उनके पेज तक पहुंच पाता उससे पहले ही पहुंची वह देवी। निर्भय हो जाओ, तुम सुरक्षित हो। शक्ति, अच्छा हुआ आपने मुझे बचा लिया, वरना मैं आपकी अगली कॉमिक ड्राइंग नहीं कर पाता। शक्ति ही नहीं, परमाणु भी आ पहुंचा था उस मुसीबत से लोगों को बचाने के लिए। उफ, कहाँ से आ रहा है ये लावा? कहीं से भी आ रहा हो, लेकिन अब इससे किसी को भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अपनी प्रचंड ऊष्मा का प्रयोग कर मैं अभी इसे वाष्प बनाकर हवा में विलीन कर देता हूँ। उफ, लावा तो अब और भी तेजी से बरसने लगा। इसका मतलब साफ है शक्ति कि हम यहाँ लावे को नष्ट करने की बेकार ही मेहनत कर रहे हैं। अगर इसे पूरी तरह नष्ट करना है तो हमें उस स्रोत को ढूंढ कर नष्ट करना होगा जहाँ से ये लावा बरस रहा है। ठीक कहते हो, परंतु उस स्रोत तक पहुँचने से पहले मैं इसका प्रबंध कर देती हूँ कि ये लावा, बरसता लावा लोगों को नुकसान ना पहुँचा पाए। शक्ति के हाथों से उस ऊर्जा शक्ति ने निकलकर तुरंत ही लोगों को लावे से बचाने का एक अद्भुत प्रबंध कर दिया। मेरी प्रचंड ऊष्मा ऊर्जा से बनी यह विशाल छत अब लावे की एक बूंद को भी लोगों तक नहीं पहुँचने देगी। वाह, तुम जैसी देवी ही यह चमत्कार कर सकती है। आओ अब चलें इस लावा के स्रोत की तरफ। शक्ति की दिव्य दृष्टि से भला कहाँ छिपा रहता लावे का वह स्रोत? अरे, परमाणु कहाँ रह गया? आओ परमाणु, देखो उस प्लांट से निकलकर बरस रहा है वह लावा। मैं अभी उस प्लांट को नष्ट करती हूँ। प्लांट को नष्ट करने के लिए शक्ति के हाथ उठे ज़रूर, लेकिन उसमें से कोई शक्ति निकल पाने से पहले ही ना सिर्फ शक्ति बल्कि परमाणु से भी वे किरणें आ टकराईं। ओ उफ! पलक झपकते ही दोनों नीचे आ गिरे। यहाँ पहुँचने के बाद तुम्हारा इस तरह स्वागत होगा तुमने सोचा भी ना होगा, और ना सोचा होगा कि ये स्वागत करने वाले हम होंगे। वंडर वुमेन, जीरो जी। हाँ शक्ति, मैं। ये सारा जाल मेरा ही फैलाया हुआ है जिसमें फंसकर तुम्हारा जीवन खत्म होने वाला है।
जीरो जी ने तुम्हारे शरीर और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी अधिक बढ़ा दी है कि तुम पृथ्वी से ठीक ऐसे चिपक कर रहेगा जैसे गोंद से कागज चिपक कर रह जाता है। अब तुम अगर इससे छूटने की कोशिश करोगे तो ठीक कागज़ की तरह फटकर रह जाओगे, और अगर छूटने की कोशिश नहीं करोगे तो मेरे ये सुपर रोबोट तुम्हें कपड़े की तरफ फाड़ डालेंगे। ओह, तेरा सोचना गलत है वंडर वुमैन, क्योंकि शक्ति की शक्तियों को पृथ्वी क्या 3 लोगों का गुरुत्वाकर्षण भी कैद करके नहीं रख सकता। दैवीय शक्ति को कैद कर पाने की शक्ति नहीं थी उसके विज्ञान में, तभी तो अपने को गुरुत्वाकर्षण की कैद से मुक्त करके शक्ति उन रोबोटों पर टूट पड़ी थी। इन लोहे के पुतलों पर गुमान था ना तुझे वंडर वुमैन। देख कैसे पानी की तरह बहकर गटर में गिरते जा रहे हैं ये। शक्ति आज़ाद होकर लड़ाई में व्यस्त हो गई थी, जबकि परमाणु अभी भी उस अनोखी गुरुत्वाकर्षण की कैद में जकड़ा हुआ था। उफ, ना तो मैं किसी भी तरह ज़मीन से छूट पा रहा हूँ, ना अपनी परमाणु किरणों का छल्लों का वार कर पा रहा हूँ, क्योंकि इस स्थान का गुरुत्वाकर्षण बढ़ने के साथ ही यहाँ की स्थिति भी तेज़ी से निर्वात जैसी होती जा रही है। परमाणु की जो स्थिति थी उससे अनजान नहीं थी शक्ति। मुझे परमाणु को भी मुक्त कराना होगा, क्योंकि धीरे धीरे जो निर्वात उसके इर्द गिर्द जन्म ले रहा है वह उसके लिए घातक हो सकता है। अपनी शक्ति से हमलावर रोबोटों को पिघलाकर परमाणु की तरफ बड़ी शक्ति के कदमों को वंडर वुमैन की आवाज़ ने रोक लिया। परमाणु को बचाने जा रही है शक्ति, जा जा, लेकिन परमाणु जैसे पुरुष को बचाने के चक्कर में महिला आश्रम की उन सैकड़ों महिलाओं को मत भूल जाइयो, जो अपनी तरफ बढ़ते दहकते लावे से बचने के लिए चीख पुकार मचा रही हैं। ओह, मुझे उन अबलाओं को बचाकर तुरंत ही वापस परमाणु को बचाने लौटना होगा, और ऐसा मैं तभी कर सकती हूँ जब मैं प्रकाश रूप में बदलूँ। शक्ति ने प्रकाश में बदलने में एक क्षण का 100वां हिस्सा भी नहीं लगाया, और न उन यंत्रों को उस प्रकाश को पकड़ने में कोई समय लगा, और ना समय लगा शक्ति को यह समझने में कि प्रकाश रूप में बदलकर उसने कितनी बड़ी भूल की थी, क्योंकि एक बेहद चमकीली बड़ी धातु की प्लेट ने उसे अपनी तरफ खींच लिया था। और ऐसी चमकीली धातु प्लेट वहाँ एक नहीं थी, सैकड़ों थी, और हर प्लेट ऐसे विशेष कोण पर सेट थी कि वह प्रकाश रूपी शक्ति को अपनी तरफ खींच रही थी और दूसरी प्लेट की तरफ उछाल रही थी। उफ, ये चमकीली धातु के टुकड़े मेरे प्रकाश रूपी शरीर को बेहद तेज़ी से अपनी ओर खींचकर दूसरी तरफ उछाल रहे हैं। मैं लाख प्रयत्नों के पश्चात भी संभल नहीं पा रही हूँ। हा 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 हा। देखा, शक्ति बेबस कर दिया ना मैंने तुझे। तुझसे निपटने की तैयारी मैंने पहले ही कर रखी थी, बस देरी थी तो तेरे प्रकाश रूप में बदलने की, और तू ऐसा करने के लिए मजबूर हो, इसलिए मैंने विशेष रूप से महिला आश्रम की तरफ लावा छोड़ा था और इसका इंतज़ाम किया हुआ था कि उनकी चीखें तेरे पास ठीक तब पहुँचें जब तेरे पास प्रकाश रूप में बदलने के सिवा कोई चारा ना हो। और ऐसा ही हुआ, तू फंस गई, और तेरे फंसने की इस खुशी में मैं अपने रिमोट से लावे का रुख मोड़कर महिला आश्रम की महिलाओं की जान बख्श देती हूँ, जिन्हें तू पहुँचने वाली थी। लेकिन जो दया मैंने उन महिलाओं पर दिखाई उसे तुझ पर नहीं दिखाने वाली। तुझे तो तिल तिल करके मरता देखना चाहती हूँ मैं, और इन चमकीली धातु की प्लेटों में फंसकर तू तिल तिल करके मरेगी भी। कोई नहीं बचा पाएगा तुझे। हा 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 हा। उफ, उन्होंने शक्ति को बुरी तरह फंसा दिया है, और मेरी मजबूरी है कि मैं किसी भी तरह उसकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खुद इतनी बुरी तरीके से पृथ्वी के इस हिस्से की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से चिपका हुआ हूँ कि हिल भी नहीं सकता। उफ, क्या करूँ मैं, क्या करूँ। एक मिनट, शायद मैं कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि ज़मीन के जिस हिस्से से मैं चिपका हुआ हूँ सिर्फ उसी हिस्से की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बढ़ी हुई है। अगर यह हिस्सा ज़मीन से जुड़ा ही ना रहे तो क्या होगा, देखना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे यहाँ की ज़मीन को परमाणु छल्लों से खोदना होगा। जल्द ही मेरे चारों तरफ की ज़मीन फट गई। अब देरी है तो सिर्फ मेरी पूरी ताकत लगाकर इसे लेकर यहाँ से उड़ने की। ज़मीन से पूरी तरह अलग हो चुके उस हिस्से को लेकर उड़ने में परमाणु को ज़्यादा देर नहीं लगी, लेकिन वह अभी भी उससे चिपका हुआ था। मुझे इसे लेकर अंतरिक्ष में जाना होगा, जहाँ के निर्वात में मैं इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से मुक्त होकर वापस भी लौट सकता हूँ। लेकिन क्या मैं सही समय पर पहुँच पाऊँगा? परमाणु सही समय पर नीचे पहुँचेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताने वाला था। लेकिन वर्तमान वक्त बता रहा था कि शक्ति जिस मुसीबत में फंसी थी वह उसका साथ तब तक हरगिज़ नहीं छोड़ने वाली थी जब तक उसके मानव रूप चंदा के प्राण उसके शरीर का साथ ना छोड़ देते। जिस शक्ति का कोई नहीं ख़त्म कर सका, आज वह वंडर वुमैन के हाथों खत्म होने जा रही है। आज के बाद नारी प्रतीक के रूप में शक्ति का नहीं, वंडर वुमैन का नाम लिया जाएगा। इतिहास गवाह है, पाप कभी किसी का प्रतीक नहीं बना, प्रतीक हमेशा पुण्य बनता है, और ये बात आज भी कायम रहेगी। परमाणु था वह जिसने अपनी ताकत से उन दो चमकीली धातुओं की प्लेटों का रुख बदल दिया था, और इतना ही काफ़ी था उस मुसीबत के जाल को तोड़ने के लिए, क्योंकि अब प्रकाश रूपी शक्ति का शरीर रिफ्लेक्ट होने की बजाय वहाँ से बाहर निकल गया। शक्ति और चंदा दो पूर्ण रूप है, ये जानने के लिए पढ़ें नागिन और कलयुग।
अगले ही क्षण प्रकाश रूपी शक्ति जीरो जी के यंत्र से आ टकराई। चिम आ! जीरो जी का यंत्र मोम की तरह पिघल गया। परमाणु के प्रचंड वार ने जीरो जी के हलक से चीख उबाली। उधर वंडर वुमैन को चीखने के लिए मजबूर किया अपना वास्तविक रूप धारण कर चुकी शक्ति ने। नारी की शक्ति का प्रतीक बनना है तो पहले अपनी आत्मा को शुद्ध कर। उन नारियों के दुख दर्द को समझ जो किसी न किसी रूप से तेरे द्वारा प्रताड़ित की जा रही हैं। तेरे द्वारा निर्मित यह यांत्रिक ढांचा उस छेद को बंद करने के काम आएगा जो पृथ्वी के केंद्र में मौजूद लावे के भंडार तक गया है। अपने सपने को अपनी आंखों के सामने ही ध्वस्त होता देखने के बाद भी वहां खड़ी रहती इतनी हिम्मत वाली नहीं थी वंडर वुमेन। अब मेरा यहाँ रुकना बेकार है। बचने के लिए मुझे यहाँ से भागना ही होगा। ओह, एक बार फिर मेरे सामने से बचकर भाग निकली वंडर वुमेन। वंडर वुमेन के भागने के बाद परमाणु और शक्ति के लिए वापस लौटने के सिवा और कुछ नहीं बचा था। एक बार फिर सहयोग का धन्यवाद शक्ति। जीरो जी को काला पानी जेल पहुंचाने और पुलिस को यहाँ भेजने का काम मैं खुद कर लूँगा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परमाणु सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।